नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। अभी अगर हम आज देखें तो निफ्टी ने एक इम्पोर्टेंट जो ये अपनी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लिया है और एक हैमर कैंडल बनाई है, जो कि एक अगर मार्केट गिर रहा है, अगर हैमर बनता है तो ऊपर की साइड, मतलब एक इसको मेजर हम रिवर्सल साइन बोलते हैं, जो कि एक अच्छा रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर हैमर को एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। तो जब भी हम किसी भी स्टॉक का या अगर हम इंडेक्स का, निफ्टी का एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमें टॉप डाउन अप्रोच लेनी होगी। टॉप डाउन का मतलब हम सबसे पहले देखेंगे मंथली पे क्या है, देन वीकली पे क्या है, एंड देन देखेंगे कि डेली पे क्या हो रहा है। अगर हम मंथली पे देखें तो लगातार यहाँ से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मंथ की लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद 3 महीने मार्केट ने मंथली पे अपने को रेड कैंडल्स या ब्लैक कैंडल्स दिए हैं। मतलब पिछले 3 महीने से मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और उसके प्रीवियस जो 11 महीने या 12 महीने से मार्केट हमेशा मंथली पे हाई क्लोजिंग दे रहा था। तो अगर हम पीछे से देखें मंथली चार्ट तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि मंथली के ऊपर कोई इशू है। मंथली का मतलब हो गया, अगर आपने मंथली चार्ट लगा रखा है तो मतलब आप साल 2 साल 3 साल के लिए सोच रहे हैं, तब तो कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। तो जो मेजर ट्रेंड है, मेजर पक्का वाला जो बड़ा ट्रेंड, वो तो है हमारा पॉजिटिव। अब हम आते हैं वीकली पे। अब खेल सारा हो रहा है वीकली पे। अब वीकली पे जब से मार्केट यहाँ से चलना शुरू हुआ है, ये आई थिंक 17 के से, हाँ 17,000 से मार्च अप्रैल 2023 से मार्केट चल रहा है। यहाँ से मार्केट ने 56% की रैली दी पिछले 2 साल 1.5 साल के अंदर। तो अगर हम जहाँ से मार्केट चला वहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, मोटा मोटा मार्केट यहाँ से चला, तो एक बहुत अच्छी और परफेक्ट ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये बनती है, जहाँ मतलब ये ट्रेंड लाइन कब बनी हमें नहीं पता। हमने सिर्फ 2 मार्केट लोज को मिलाया और उसके बाद हमने देखा कि क्या ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। तो जब यहाँ पर मार्केट यहाँ से घूमा तब हम समझ गए कि ये ट्रेंड लाइन वैलिड है। तो अब ये क्रूशियल है देखना कि मार्केट क्या इस वीकली में इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है। अगर वीकली में मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम जो 3 ट्रेंड मान के चलेंगे, हम मेजर ट्रेंड, माइनर और इमीडिएट। इसको देखेंगे मंथली पे, इसको देखेंगे वीकली पे, इसको देखेंगे हम डेली पे, ठीक है। मेजर ट्रेंड हमें पता है हमारा पॉजिटिव है, और माइनर ट्रेंड अब हम देखेंगे वीकली पे। अगर वीकली पे इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, आज वेडनेसडे है, 2 दिन और मार्केट रहेगा, 2 दिन में अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है फिर हम कहेंगे कि ये यहाँ नेगेटिव हो गया, ठीक है। अगर हम आप डेली पे जाएं तो डेली पे, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को हटाते हैं, यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे हैमर बन गया। हैमर बन गया तो हमारा 3 ट्रेंड थे, मेजर, माइनर एंड इमीडिएट। तो इमीडिएट पॉजिटिव हो गया, अभी ये भी पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ वीकली के ऊपर हम नेगेटिव पे बैठे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि अगर वीकली पे हम देखें तो हम कहीं ना कहीं एक हायर हाई, यहाँ लोअर लो बना, देन एक हायर ये लोअर हाई है। तो जब ये फॉर्मेशन बनने लग जाती है, हायर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई एंड देन लोअर लो, देन फिर यहाँ से मार्केट इस हाई को नहीं तोड़ेगा, और ऐसे मार्केट जब नीचे जाने लगता है तो हम उस फॉर्मेशन को नेगेटिव मान के चलते हैं कि मार्केट अभी ड्रॉ डाउन फेज में है या मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो एक तो वो चीज़ देखनी सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस ट्रेंड लाइन को मार्केट कैसे देखता है। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ से देखें इसको, यहाँ अगर हम ऐसे ऐसे यहाँ या यहाँ लेके चलें तो ये एक
ये देखो, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अभी इस वीक की क्लोजिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पास ये 1.5 साल, डेढ़ या अभी 2 साल की मान के चलो आप, 1.25 साल की एक ट्रेंड लाइन है, और दूसरा हमारे पास एक टॉप पे ये हेड एंड शोल्डर है। अगर आप विलियम ओ'नील सर की बुक पढ़ेंगे हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, तो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो टॉप फॉर्मेशन पे अगर बनता है तो ज़्यादा उसको हम तवज्जो देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, बजाय कि वो जब नीचे बनता है। लाइक मार्केट ऐसे आ रहा है और यहाँ उसने हेड एंड शोल्डर बनाया, ठीक है, एक तो ये बना और दूसरा ये बना, तो हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। इसको 100 में से अगर हम 60 नंबर दे रहे हैं तो इसको 65 या 70 नंबर देंगे। तो अभी इस लाइक नेक्स्ट 2 दिन की क्लोजिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि क्या एक तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, और या अगर इसके नीचे भी क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, 23,664 इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो वो फिर मानी जाएगी कि हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकडाउन आ गया, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर देता है तो सीधी सीधी बात है कि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया। तो अभी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू रखनी है, क्योंकि मार्केट टूटा है 10%, स्टॉक टूट चुके हैं 15 से 20%। तो आपको अच्छे स्टॉक देखने हैं और लेके बैठना है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो अभी आपकी ये मान लो कि आपकी सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। जब तक कि निफ्टी 23,857 के ऊपर 23,857 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं दे देता, पोजिशनल ट्रेडर्स की छुट्टी रहेगी। आप काम करोगे, आप काम करना चाहोगे तो आप काम कर सकते हो। आप 10 ट्रेड लोगे, 6 में आपका एसएल हिट होगा, 4 में से कहीं ना कहीं 2 में आप ट्रेलिंग एसएल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकल जाओगे, 2 में पैसा बनेगा, जो कि आप 6 में स्टॉप लॉस हिट हुआ उनका पैसा आप 2 में बनाओगे, तो नेट आप ब्रोकरेज घर से भरोगे, आप कुछ पैसा नहीं बना पाओगे। तो ये बात है। अभी अगर वीकली क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो फिर क्या लेवल्स हो सकते हैं जहां मार्केट आके रुके। तो अगर हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को पकड़ के चलें तो इसका अगर हम टारगेट देखें तो इसका टारगेट यहाँ से 2700 पॉइंट हम नीचे यहाँ से हम अगर 2700 पॉइंट ड्रॉ करते हैं तो वो आते हैं कहीं ना कहीं 20,800 के आसपास, 20,800। और अगर एक इमीडिएट सपोर्ट हम देखें उसके बाद तो एक यहाँ भी हो सकता है जो कि है 22,800 के आसपास, उसके बाद 21,800। तो अगर मार्केट यहाँ 23,600 23,500, अगर आप मोटा मोटा ये देख लो कि मार्केट अगर 23,500 के नीचे क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे, तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट होगा, वो होगा ये 22,800, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट होगा वो होगा 21,800। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप उस हिसाब से देखें कि अच्छे स्टॉक जो नीचे आ रखे उन्हें ले। आप ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको मतलब ही नहीं होना चाहिए निफ्टी कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। और अगर आप मेरी तरह पोजिशनल ट्रेडर हैं जो इक्विटी में सिर्फ कैश बेसिस पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, तो आपकी अभी छुट्टियाँ चल रही है, और ये छुट्टियाँ आई थिंक लंबी चलेगी, क्योंकि ये जब पिछली बार मार्केट यहाँ से चला था, ये मार्केट चला था, तो उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक 1.5-2 साल मार्केट ने परेशान किया था बहुत। तो हो सकता है अब फिर मार्केट यहाँ से
ये 2025 या 2025 पूरा ही निकाल दे मार्केट अपने इस हाई को तोड़ने पे। बट हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब मार्केट इस हाई को तोड़ेगा तब हम एंट्री लेंगे। हम जब एंट्री लेंगे जब वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देगा। जैसे अभी मार्केट ये हाई है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये वाला, फिर मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा तो, अगर अप ट्रेंड में मार्केट को होना होगा तो यहाँ से ही पलटेगा, नहीं तो यहाँ से पलटेगा। तो हमारा जो प्रीवियस वीक का हाई रहेगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, अगर उसको मार्केट तोड़ता है तो फिर हम मार्केट में वहाँ से एंट्री करेंगे। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक देखें, अगर आपका मन हो कुछ करने का तो कुछ अच्छे स्टॉक हैं, जैसे AMI ऑर्गेनिक, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसने यहाँ एक ब्रेकआउट दिया था। इस ब्रेकआउट के बाद एक लाइक ये जो रैली थी उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आया और देन एक रैली आई और यहाँ एक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद अभी मार्केट ने आज अच्छी वॉल्यूम्स के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट दिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रेजिस्टेंस लेवल था 23-26 उसके ऊपर क्लोजिंग दी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने, जो कि पहली चीज़ आपको देखनी होती है मार्केट कैसा चल रहा है, दूसरी चीज़ आपको कौन से सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। सेक्टर जो स्टॉक का है वो है अपना बेवरेजेस का, तो उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। अगर आप फंडामेंटल पे देखें तो EPS ग्रोथ भी अच्छी है और सेल्स ग्रोथ भी अच्छी हो रही है कंपनी की। वॉल्यूम्स के साथ भी ब्रेकआउट आया है और 1143 जो इसका रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। उसके आगे अगर आप देखना चाहो तो ये एक और अच्छा स्टॉक जहाँ एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। अभी इशू क्या होंगे जब मार्केट, जो ओवरऑल मार्केट अगर हम मान के चले अपने यहाँ, तो निफ्टी जब डाउन रहता है तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स में जाएंगे ना जहाँ एक लॉन्ग लाइक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होगा और वहाँ से आप ब्रेकआउट लेने की कोशिश करेंगे तो मोस्टली वो ब्रेकआउट हो सकते हैं कि फेल हो सकते हैं, कि वो फेक आउट होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इस टाइम में जब मार्केट वीक है और आपको ट्रेड करना ही है तो आप ऐसे सेटअप को देखें जिनमें ब्रेकआउट आ चुका है। तो इसमें ब्रेकआउट आ चुका है, उसके बाद कंसोलिडेशन कर रहा है। तो यहाँ दो चीज़ आप, पहला तो आपको ये पता है कि भाई ब्रेकआउट जो हो चुका है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको, अगर आप यहाँ से लोगे तो आप इस स्विंग लो को स्टॉप लॉस लोगे या डे लो को स्टॉप लॉस लोगे, तो दूसरी चीज़ आपका जो स्टॉप लॉस है वो पास में पड़ेगा। पहली चीज़ आपको पता है कि अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट आया, सस्टेन हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉस भी आपका पास पड़ेगा। तो ऐसे स्टॉक्स में जाना अच्छा होता है जिनमें ब्रेकआउट हमें कंफर्म हो चुका होता है, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन फेज़ में जाता है। जैसे एक बहुत अच्छा स्टॉक, ये देखो इसका ब्रेकआउट, यहाँ एक ब्रेकआउट आया एक दो महीने के कंसोलिडेशन के बाद, री टेस्ट किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट आया और फिर एक अच्छा ये फ्लैग पैटर्न बनाया यहाँ से और उसके बाद ब्रेकआउट, रीटेस्ट हुआ एंड देन अगेन ऊपर जाने लगा स्टॉक। ये एक अच्छा स्टॉक है। यहाँ से अगर आप इसे देखें तो इस ब्रेकआउट के बाद कंपनी 3 गुना हो गई, स्टॉक प्राइस 3 गुना हो गया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आई। अभी आप ये देखो कि 3 गुना होने के बाद भी सिर्फ स्टॉक 35% या 33% ही नीचे हुआ। इसका मतलब ये है कि स्टॉक है वो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है,
क्योंकि सिर्फ 1 2 3 4 4 महीनों में स्टॉक मान लो 100 से 300 चला गया, ठीक है। 3x स्टॉक होने के बाद भी सिर्फ 33% का रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद फिर से यहाँ से देखो बाइंग शुरू हो गई। इसका मतलब इस प्राइस के ऊपर भी जब स्टॉक डबल हो चुका था लोग, और अगर स्टॉक ऊपर गया है और ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसको बाई कर रहे हैं और स्टॉक के प्राइस को ऊपर सस्टेन करा रहे हैं। अगर जैसे अभी आप एग्जांपल देखोगे, अभी कुछ टाइम पहले सबका फेवरेट था ये स्टॉक, हाँ ये, ठीक है। क्योंकि कुछ ही टाइम में लाइक 6 महीनों के अंदर ही स्टॉक ने 300 का ब्रेकआउट और लाइक 9 गुना पैसा हो गया सिर्फ 6 महीनों के अंदर। बट उसमें और इसमें अगर आप फ़र्क देखोगे कि स्टॉक ऊपर से टूटा, थोड़ा ऊपर गया बट सस्टेन नहीं हो रहा कहीं भी। इसका मतलब कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर गया तो वो देखो क्या होगा कि अगर 100 रुपये का स्टॉक 200 गया, 300 गया, 400 गया, तो अगर डंपिंग होनी है, अगर मतलब हाँ, जैसे डंपिंग क्या होती है कि स्टॉक को जो अंदर के लोग रहते हैं वो लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद उसकी खबरें चलती है कि इसका उसके साथ टाई अप हो गया, ये अगले इतने हज़ार करोड़ की कंपनी बन जाएगी ये वो। अगर वो होनी है तो इस फेज़ के अंदर रिटेलर्स घुसते हैं, ठीक है। जिसने यहाँ लिया उसने अपना पैसा, उसका 3 गुना पैसा यहाँ हो चुका, उसके बाद वो खबरें चलाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके बाद रिटेलर्स उसको 300 से 400 या 400 से 300 से उसको 500 लेके जाएंगे। तो इस फेज़ के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो स्टॉक को पंप कर रहे थे नीचे से, ठीक है, वो यहाँ बेचेंगे। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने यहाँ लिया वो यहाँ निकल गए, उसके बाद जो ये रैली आई ये रिटेलर्स की रैली हो सकती है। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशंस बाई करते तो जैसे मान के चलो यहाँ एक डाउन ट्रेंड आया, इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया, ऊपर लेके गए, सस्टेन करवाया। जब भी इंस्टीट्यूशंस बाई करेंगे तो स्टॉक सस्टेन करेगा। इसमें देखो अगर आप देखते हैं ये 3000 या 3500 के आसपास से स्टॉक 1284 आ चुका है, क्योंकि यहाँ कहीं भी इंस्टीट्यूशंस एंटर कर ही नहीं रहे, या उन्होंने किया तो इतना नहीं किया कि वो उस, जैसे मान लो कि 2400 पे आया भाव, तो 2400 पे उन्हें चीप नहीं लगा। अगर उन्हें 2400 पे रीजनेबली वैल्यूएबल लगता स्टॉक तो वो 2400 होल्ड कराते। तो अपना जो स्टॉक है वो 3x होने के बाद भी, यहाँ से 3x होने के बाद भी उन्हीं लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो 3x हुआ, रिट्रेसमेंट आया अच्छा खासा, उसके बाद एक ये फ्लैग पैटर्न जैसा बनाया और ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और अभी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो नेक्स्ट हो सकता है कि हमें अच्छा मूव देखने को मिल जाए। अभी रिसेंट आईपीओज के अंदर अगर हम देखें तो गरुड़ा कंस्ट्रक्शन ये एक अच्छी कंपनी है, ये स्टॉक भी अच्छा सेट हो रहा है। देखो पचास से और 100 डबल हो गया स्टॉक, उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और फिर यहाँ ये देखो, जब भी कोई स्टॉक अगर किसी रेजिस्टेंस से नीचे स्टॉप लॉस शीट एक बार करवा देता है ना, जैसे यहाँ लोगों ने एंट्री ली होगी इस कैंडल के ऊपर, अगली कैंडल बीयरिश बना दी, जो वीक हैंड्स थे वो निकल गए, उससे अगली कैंडल फिर स्टॉक को ऊपर लेके गए। तो ये सेटअप अगर आपको दिखे तो वहाँ आपको लाइक आपके लिए अच्छा सेटअप हो जाता है। कहाँ एंट्री करना, यहाँ एंट्री करना। जैसे अगर आपको एंट्री करनी होती तो यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे आप एंटर कर लेते, क्योंकि वीक हैंड्स प्रीवियस कैंडल ने निकाल दिए हैं। अभी जेंस अटैक भी एक अच्छा है, इसको भी हम अच्छा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट आया, सब इसकी बात कर रहे थे ट्विटर पे, ठीक है। ये ब्रेकआउट नहीं था, ये फेक आउट था, ठीक है। वीकेंड से निकल गए, लोगों ने इसे छोड़ दिया, दूसरे स्टॉक्स की तरफ चले गए,
बट अगर ये दोबारा ट्राई कर रहा है, इसका मतलब है कि रिटेलर्स तो निकल गए, ठीक है। अगर आपका स्टॉक, मान लो किसी स्टॉक ने आपको स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, तो आप दोबारा एंटर बहुत कम लेंगे, रिटेलर्स नहीं लेंगे एंट्री। अगर उसको फिर कोई एंट्री ले रहा है तो वो बड़ा प्लेयर है, वो उसको क्यों दोबारा, अगर सप्लाई सॉरी डिमांड इतनी आ रही है तो रिटेलर्स की डिमांड नहीं हो सकती, क्योंकि रिटेलर क्या करेगा, एक स्टॉक को लिया, नहीं चला या स्टॉप लॉस हिट गया, उसको छोड़ देगा और स्टॉक्स की तरफ देखेगा। तो अगर ये दोबारा इस जोन की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि बड़ा पैसा, इंस्टीट्यूशंस का पैसा यहाँ लगा हुआ है। अपने आप को एक ही चीज़ देखनी है अपने को कि जहाँ इंस्टीट्यूशंस का पैसा लग रहा है अपन वहाँ चलें। ये देखो वही एग्जांपल कि ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। अब हमें ये दिक्कत नहीं है कि भाई ब्रेकआउट हुआ ना हुआ हो, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। ये वॉल्यूम्स हमें बता रही है कि ये रिटेलर्स की वॉल्यूम्स नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस का पैसा है। अगर इंस्टीट्यूशंस स्टॉक को 2400 से 3000 लेके गए हैं तो वो फिर यहाँ से 3000 से उसको 4000 भी लेके जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। तो अगर आपको किसी स्टॉक के लिए अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।